तो ये जी खाना कबा का गिलाफ है जी, इंशाल्लाह इसको बाद में मैं दिखाऊंगा पूरा खोल के। ये खाना कबा का गिलाफ है, इसमें तो माशाल्लाह आज भी खुशबू आ रही है और इंशाल्लाह हमेशा आती रहेगी इसमें खुशबू। और ये वो बुरश है जिससे मैं खाना कबा की सफाई किया करता था, जो वीडियो में इंशाल्लाह आपको नज़र भी आएगा। ये अल्लाह गवाह है मेरा, मुझे नहीं पता था कि मेरी यानी कि औकात इतनी नहीं थी। तो मैं भी एकदम शौक हो गया। मैंने कहा यार मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, फिलहाल मेरे ज़हन में था कि मैं उम्रे पे जाऊँगा, अपने वालिदैन को लेके जाऊँगा उम्र। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं कुछ सुंदर कानों को मेरा सलाम जी। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे आप नहीं, मैं नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया की जीनत बने हैं। जी हाँ, आपने बहुत से हाजी और अलहाज देखे होंगे, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे यूनिक पर्सन है। इनकी स्टोरी एक ऐसी है कि 2011 में ये सेकंड ईयर के तालिब इल्म थे। अचानक ही अल्लाह के घर से इनको बुलावा आता है, अल्लाह के घर की खिदमत के लिए चुनिए जाते हैं। विदिन 10 डेज़ के अंदर इनका वीज़ा कंप्लीट होता है और ये 10 डेज़ के अंदर अंदर अल्लाह के घर चले जाते हैं। और विदिन 6 मंथ के अंदर इनकी ऐसी प्रमोशन होती है कि खादमीन के सुपरवाइज़र ये फाइनलिस्ट हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी कामरान साहब। जी हाँ, आपने नाम पहचान लिया होगा। इनकी स्टोरी ऐसी है, जब इनके वालदा और वालिदैन जब अल्लाह के घर तशरीफ़ फरमाते हैं तो इनके वालिद और वालदा को ऐसा शाही प्रोटोकॉल से नवाजा जाता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन, वो ऐसा घर है कि लोग पैसों से उस घर में नहीं जा सकते, लेकिन इनको ऐसा शोहरत कैसे हासिल हुई, किस तरह हासिल हुई और इनकी क्या फीलिंग्स थी, इनके वालिदैन के क्या कमेंट्स थे, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुदस्सिर भाई, क्या हाल है आप? ठीक ठाक भाई, मैं बहुत खुशकिस्मत शख्स हूँ जो आपके साथ बैठा हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरे चैनल का एक बड़ा यूनिक इंटरव्यू है कि मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है। मुझे बताइएगा किस तरह रैंडमली आप चले गए, क्या मामला थे, चुन लिया गया? तो जैसा कि मैंने शायद पहले भी इंटरव्यू में बताया कि ये वीज़ा जो आया था ये मेरे दोस्त के लिए आया था। मैंने अपने दोस्त के लिए अप्लाई करवाया था, लेकिन वो दोस्त के पास मैं गया, उन्होंने मुझे कहा कि कामरान भाई मेरा जो भी है ना इन्वेस्टमेंट या पैसे पेमेंट मेरे पास अभी नहीं है, तो मेरी तरफ से माजरत है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा लिखा हुआ जाना। वो दोस्त जो आए थे वीज़ा लेके, उन्होंने कहा कि कामरान भाई फिर आप क्यों नहीं अप्लाई कर देते? तो मैं भी एकदम शौक हो गया। मैंने कहा यार मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, फिलहाल मेरे ज़हन में था कि मैं उम्रे पे जाऊंगा, अपने वालिदैन को लेके जाऊंगा उम्रे पर, लेकिन अपना नहीं सोचा था कि मैं खुद जाऊंगा मुदस्सिर भाई। लेकिन मैंने कहा ठीक है मैं अप्लाई करता हूँ। मैंने पासपोर्ट दिया, घर से छुप के दिया, इनके पेरेंट्स से बताया नहीं किसी को, घर में किसी को नहीं पता था। मैं कहा जब इंशाल्लाह कुछ होगा फिर मैं सरप्राइज़ दूंगा घर वालों को। तो मैंने वीज़ा पासपोर्ट दिया, 3 दिन में मेरा वीज़ा लग के आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो दोस्त ने आके मुझे बताया कि आपका वीज़ा लग गया। अब अपने घर वालों को बताएं, सबको बताएं। फिर मैंने घर वालों को बताया, अपनी वालदा को बताया, वालदा खुश भी हुई और वो एकदम शौक भी हो गए कि हमें बताया भी नहीं और कुछ भी नहीं, उसके पेमेंट भी नहीं ली। मैं कहा जी हाँ जाने वाला है, अल्लाह ताला खुद बुलाएगा। अच्छा कामरान भाई, हमें ये बताइएगा कि ये सरप्राइज़ था सबके लिए? हाँ जी, उस टाइम सरप्राइज़ था। सिर्फ मुझे पता था या मेरे दोस्त को पता था, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी वालदा, वालिद साहब, किसी को नहीं पता था कि मैंने अप्लाई कर दिया है। मैंने छुप के काम किया था कि किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि वो बात है कि लोगों को पता चलता है फिर वो किसी कोई सब आपके खैर खाए भी नहीं होते, तो नज़र लगे या कोई ऐसी बात हो, मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले। अच्छा, क्या मोमेंट थी जब आपको पता चला कि विदिन 6 मंथ था माशाल्लाह खादमीन के सुपरवाइज़र मुकर्रर कर दिए गए? तो क्या मोमेंट थी, क्या मामला थे, ऐसा सोचा था कि ऐसा मुकाम भी मिल सकता है? ये अल्लाह गवाह है मेरा, मुझे नहीं पता था कि मेरी यानी कि औकात इतनी नहीं थी कि मैं ऐसे जाऊंगा। लेकिन मैं जिस घर में था ना वो मेरी नीयत जानता था और उसने अपने बंदे वहाँ पे छोड़े हुए थे जो मेरा काम देखते थे। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे यानी कि कहा कि अब आपको हम सुपरवाइज़र बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने बनाया और मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया। 5 साल जितनी देर भी काम किया, मेरे से मेरी लेबर, मेरे दोस्त, यानी कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया के, बांग्लादेश के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, सब मुल्कों के लोग वहाँ काम करते हैं। सब मेरे से बड़े हैप्पी थे। मुझे आज भी फ़ोन करके बुलाते हैं कि कामरान भाई, कामरान सर वापस आएँ आप। तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह मैं आऊँगा, लेकिन अभी जब अल्लाह का बुलावा, अल्लाह के हुक्म के बगैर मैं नहीं जा सकता अभी भी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कामरान भाई कि माशाल्लाह आपको सिर्फ वो शर्फ हासिल है जो कि मखसूस जगह पे आप जा सकते हैं अल्लाह के घर में, वहाँ पे लोग नॉर्मल शख्स नहीं जा सकते। तो ये क्या वाक़या था? वो ऐसे ही है कि हम खादमी जितने भी हैं ना,
हमें हरम में कोई जगह पे पाबंदी नहीं है, और कई जगह पे यानी कि हमारी जो लेबर है उनको भी पाबंदी है, वहाँ पे वो नहीं जा सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुपरवाइजर था, मैं हर जगह पे जाता था, तसल्ली से मैंने ज़ियारतें भी की, वहाँ पे नमाज़ें भी पढ़ी, जहाँ पे नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश होती है, जगह है, मैं वहाँ नमाज़ भी पढ़ता था, ज़ियारत भी करता था, मैंने तस्वीरें भी बनाई वहाँ पर अपनी यादगार थी एक, मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के अंदर दिखाऊँगा भी सबको बाद में। तो ये अल्लाह का करम है मेरे ऊपर, मेरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा कामरान भी, आप क्या समझते हैं कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा ख्याल है कि मैं 5वां खुशकिस्मत शख्स हूँ जो कि छत पे गया हूँ। हाँ जी, वो भी मैंने इस वजह से कहा था कि मैंने शेर शी साहब की बात सुनी है, शायद आप लोगों ने भी सुनी हो, मेरे पिछले इंटरव्यू में भी आपने सुनी हो कि शेर शी साहब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान का चौथा शख्स हूँ जो मैं खाना काबा की छत पर गया हूँ। तो मैं उनको खुशनसीब समझता था कि शायद ये खुशनसीब है, लेकिन जब मैं खुद छत पर गया तो मैं कहता था मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भी शर्फ हासिल, मुझे यानी कि शर्फ हासिल हुआ है कि मैं भी खाना काबा की छत पर गया हूँ। तो मैं 5वां शख्स मैं अपने आप को समझता हूँ, पाकिस्तान का नहीं तो कम से कम लाहौर का मैं पहला ही शख्स हूँ। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा माशाल्लाह कि सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि जब आपके वालदा वालिदैन आपके उधर गए हैं तो उनको शाही प्रोटोकॉल से नवाजा गया, तो वो क्या फीलिंग्स थी वालिदैन की आपकी? वो बताने वाली नहीं है, इस टाइम मैं आपको वही बता रहा हूँ, मेरा जिस्म जो है ना लरज़ रहा है। फिर आपने मुझे सारी वो मेरे जेहन में चला दी है, रील दोबारा चल गई कि जब मेरे वालदा आए और जब उनके साथ एक पूरा ग्रुप आता है तो उनके साथ और भी फैमिलीज़ थी, तो वो लोग भी देख कर इनके बड़े शौक हो गए यार कि आपके बच्चे यहाँ पर होते हैं, ये हमारे क्यों नहीं है। तो हमने कहा हम आपके भी हैं, जो हम प्रोटोकॉल अपने माँ बाप को दिलवाएंगे इंशाल्लाह आपको भी दिलवाएंगे। तो जहाँ पे मेरी पेरेंट्स मेरे पाँव रखते थे वहाँ पे मेरे जितने भी लड़के मेरे साथ काम करने वाले लेबर थी वो नीचे हाथ रखते थे। तो मेरे माँ बाप का सीना उस टाइम कितना फूल गया होगा, चौड़ा होगा कि हमारी औलाद यहाँ पर है, और वो उस टाइम कितने खुश नसीब अपने को फील कर रहे होंगे कि हम, यानी कि लोग आते हैं उम्रे पे, उनके वहाँ पे कुछ जाने वाला नहीं होता, लोग परेशान होते हैं, कुछ बातें रह जाती हैं, कुछ प्रोटोकॉल नहीं मिलता। लेकिन मेरे वालिदैन जो आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने दिल तसल्ली से सारी ज़ियारतें करवाई थी, पूरे तरीके से उन्होंने इबादतें की, और जहाँ जहाँ वो चलते थे वहाँ वहाँ उनके पीछे पीछे दुनिया होती थी कि हमारे उस्ताद की ये पेरेंट्स हैं, कोई कमी ना रह जाए। मैं खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था, यानी कि मैं वहाँ खड़ा हुआ था सफ़ा मरवा की जो जहाँ पे इमाम साहब के लिए रास्ता है, मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं और लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो मेरा भी उस टाइम सीना बहुत फूल गया था खुशी से, फ़ख्र से ऊंचा हो गया था जी हमें यानी कि लोगों ने इतना प्रोटोकॉल दिया है, बड़ी इज़्ज़त से अल्लाह ताला ने नवाजा। और मैं कहता हूँ ये उन्हीं की वजह से था, मेरी कोई बात नहीं है, मेरे पेरेंट्स की वजह से, इनकी दुआएं थी, मैं यहाँ तक पहुँचा था। जी कामरान भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा कामरान भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कभी ऐसा हुआ हो पाकिस्तान में या बैनुल अक़वामी सतह पे किसी मुल्क से भी किसी इंसान ने, बंदे ने, फीमेल ने, मेल ने ये कहा हो कि सर हमें भी ये शरफ़ दिलवा दें सफाई का? ऐसे तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है, मेरे ख्याल से आप आएंगे तो आपकी भी ख्वाहिश होगी कि मैं उम्रा करने तो आया हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी सफाई लगे घर की कर लूँ। तो इस तरह बेशुमार लोग आते थे, मुझे कहते थे, मुझसे बात करते थे, लेकिन एक दो बुज़ुर्ग आए थे इंडिया से, तो अब शायद पाकिस्तानी थे, हम लोग उनको मना भी करते थे। इंडिया से आए थे? इंडिया से आए थे, और वो माशाल्लाह किसी अच्छी फैमिली के थे, बहुत अमीर थे वो, तो टाटा स्काई वाले शायद हैं कोई उनकी फैमिली से थे वो, मोटर्स कंपनी जी शायद उनकी वो फैमिली से थे। वो भी मुझे बाद में पता चला था, मैंने उनको आम पर्सन समझ के उनकी ये ख्वाहिश पूरी की थी, लेकिन वो बाद में मुझे पता चला था कि ये कहाँ से हैं और कैसे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाजी साहब, वहाँ पे हम सब हाजी साहब ही हैं, सब एक दूसरे को हाजी ही कहते हैं, नाम से कम लोग ही पहचान बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा हाजी साहब मेरी ख्वाहिश है कि मैं खाना काबा की सफाई करना चाहता हूँ, जो कि नामुमकिन है, जो कि नामुमकिन है, सिविलियन को इजाज़त नहीं है। लेकिन मैंने उनसे थोड़ी सी पहले तो मना कर दिया, फिर मैंने कहा जी अगर आप किया कि यार मुश्किल है, हाँ मुश्किल है, ये ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने अपने ऊपर सो दिए हैं, उनसे बात की जो हमारे ऊपर सुपरविजन करते हैं, मैंने उनको बुलाया, उनसे बात की कि एक बुज़ुर्ग आए हैं माशाल्लाह, वो एक ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, तो अगर ये हो सकता है पॉसिबल है तो आप करें। उन्होंने कहा हाँ जी पूरी करते हैं, पता नहीं फिर कब आए ना आए। खैर उनकी मैंने वो ख्वाहिश पूरी की और वो मेरे साथ उन्होंने सफाई की। उनके बाद मेरे पास उनकी तस्वीरें भी पड़ी हुई, मैं अगर हुआ मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह वीडियो के अंदर। वो मेरे साथ सफाई कर रहे हैं और बड़ी खुशी का इज़हार किया उन्होंने जाते हुए, मुझे बस कितनी दुआएं दे के गए मुझे नहीं पता वो, और वो जाते हुए वो मेरे से वो कपड़ा ले गए थे जिससे मैंने खाना काबा की सफाई की थी और मकाम इब्राहिम की सफाई की थी। उन्होंने मुझसे वो ख्वाहिश जाहिर की कि मैं ये ले जाना चाहता हूँ, मैंने उनको वो इनायत की, वो लेके गए थे वो। अच्छा कामरान में भी लास्ट हमारी व्यूवरशिप को कुछ ज़ियारत आप दिखाना चाहें जो कि आप लेकर आए हैं हमारे नाज़रीन को ये शर्फ? मैं इंशाल्लाह मैं गिलाफ़े काबा की अभी आपको ज़ियारत करवाता हूँ। तो बाकी एक बुरश भी है मेरे पास अभी फ़िलहाल जिससे मैं सफाई करता था खाना काबा की, वो भी आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये जी खाना काबा गिलाफ़ है, तो इसमें से माशाल्लाह आज भी खुशबू आ रही है, ऐसे ही आ रही है जहाँ पे मैंने रखा हुआ है पूरे कमरे में महक है इस टाइम, सबको आ रही है। और ये वो बुरश है खाना काबा का जिसे मैं सफाई करता था खाना काबा की, मैं लेकर आया था, तो इसकी भी आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। बाकी और भी मैं इंशाल्लाह ज़ियारत करवाता रहूँगा आपको।
जी, तो नाज़रीन आपने देखा है हाजी कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया की जीनत बन चुके हैं, पूरी दुनिया जानती है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी टीम इनसे मीटअप किया है। तो ये वो ज़ियारत है जो कि नाज़रीन मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक यूनिक बंदे को ही हो सकती है जिसको अल्लाह की तरफ से अता हो। तो हमारी लास्ट व्यूवरशिप को कुछ कहना चाहेंगे हाजी साहब? जी, ऐसे अभी मुझे जितने लोग कॉल कर रहे हैं सबकी यही ख्वाहिश है कि मैं भी जाना चाहता हूँ हाजी साहब। अल्लाह के घर की सफाई मैं भी करना चाहता हूँ, सरकार के रोज़ा रसूल की मैं भी सफाई करना चाहता हूँ। तो सबके लिए यही है कि इंशाल्लाह सब जाएंगे, मेरी दुआ है सबके लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि अभी नहीं जा सकते। तो सर जो भी सुन रहे हैं अभी वो थोड़ा सा सब्र करें। इंशाल्लाह जैसे हालात ठीक होंगे मेरे से रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं उनको पहुँचाऊँगा, उनको भिजवाऊँगा वहाँ पर। और सबके लिए ये पैगाम है कि आप दुआएँ करते रहें जो कि रद्द नहीं होती। कुछ लोग मायूस हो जाते हैं मुदस्सिर भाई कि दुआ कबूल नहीं हो रही। मेरे साथ भी सेम, मैं अपना ये आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं भी सोचता था कि यार मैं पढ़ के क्या करूँगा, कैसे होगा, मेरी जॉब कैसे लगेगी, पता नहीं मेरी क्या ज़िंदगी में होगा। लेकिन मेरा अभी मैं अल्लाह बड़ा बेनियाज़, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज़। मैं भी स्टडी ही कर रहा था और मेरा बुलावा आ गया। मैंने कुछ दिनों पहले पुलिस में अप्लाई किया हुआ था, लेकिन मैं वहाँ से मायूस हो गया था कि मेरी पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे बारे में क्या सोचा हुआ है। तो मैं एक फूल मांग रहा था अल्लाह ताला से कि अल्लाह गुलदस्ता ही मिल गया है। एक अल्लाह ताला फूल दे दे, फूल दे दे, फूल दे दे, फूल दे दे। लेकिन अल्लाह ताला भी बंदे से ही आजमाइश लेता है कि कब तक करता है बर्दाश्त। उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने पूरी फूलों की टोकरी दी, यानी कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ से मुझे नौकरी आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वहाँ गया तो जितने भी देखने वाले हैं सब दुआएं करते रहे, इंशाल्लाह सबकी कबूल होंगी। अगर नहीं कबूल होती तो वो आपका कोई मुसीबत, कोई बला आपसे टल जाती है। इसको आप ये ना समझे कि रद्द हो जाती है। सबके लिए ये मेरा पैगाम है कि मायूस ना हो और दुआएं करते रहें, इंशाल्लाह सबके मसले हल होंगे। तो नाज़रीन हाजी कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनको शर्फ किस किस तरह हासिल है आपने जाना। इनकी स्टोरी के लिए कमेंट कीजिएगा, फीडबैक के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर रशीद को इजाज़त दें। देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं कुछ सुनते कानों को मेरा सलाम।